हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 16 में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशुआन जूनियर मेज लेवल अप्रेंटिस को क्रॉस करता है और जिसके बाद मास्टर टोंग जो है अपने क्लास को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, किस तरह से वो सर्वाइवल कर सकते हैं ग्राउंड में, बैटल ग्राउंड में या फिर जंगल में। जो हाफ अ मंथ बाद उनकी एक जंगल में सर्वाइवल टेस्ट होने वाली होती है, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर करते रहते हैं, उनको बताते हैं कैसे कैसे वो प्रिपरेशन करें, कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं हर जगह पे। तो वो सारे क्लासेस करवाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में वो येशुआन और क्लास लीडर वेई शिचिंग इनके बीच में एक प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, जिससे वो फाइटिंग स्किल्स को अपने डेवलप करके दिखा सकें, किस तरह से क्या फाइटिंग स्किल्स हैं, उसके लिए वो एक सेशन कराते हैं। उस फाइटिंग सेशन में हमने लास्ट में देखा होता है कि येशुआन जानबूझ के अपनी क्लास लीडर को उकसाने की कोशिश करता है, ताकि वो जो है वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके अपने नेक्स्ट लेवल को क्रॉस कर सकें। तो वो जिस तरह से पावर एब्जॉर्ब करता है वो सबको समझ में नहीं आता, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसके फायर जो एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सके और अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। तो अब हम देखते हैं एपिसोड नंबर 16 में कि अब यहाँ पे उस फाइट सीक्वेंस के बाद अभी क्या होता है, जिससे आगे उसकी क्या वो ब्रेक थ्रू कर पाता है या नहीं। तो लेट्स सी। तो अभी जैसे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, तो सारे लोग देख रहे होते हैं येशुआन और उसके क्लास लीडर के बीच में हो रही लड़ाई को, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं सारे के सारे उस पर, क्योंकि येशुआन जिस तरह से अपने क्लास लीडर को बार बार उकसा रहा है, वो अलग तरह से उसे फ्लर्ट करके या उसे गुस्सा दिला के वो चाहता है किसी तरह से भी वो चिढ़े और अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करे, क्योंकि जितना वो पावर यूटिलाइज करेगी उतना ज़्यादा पावर ये एब्जॉर्ब करेगा और उससे वो जल्द ही अपने दूसरे लेवल को क्रॉस कर पाएगा। बट बाकी लोगों की नज़रों में ये चीज़ें कुछ और चल रही थी, तो इसलिए सारे लोग बोलते हैं कि मास्टर टोंग हमें उसके साथ लड़ने दीजिए, क्लास लीडर के साथ हमें लड़ने दीजिए, क्लास लीडर के साथ, क्योंकि येशुआन अपने पूरे कब्जे में रखा रहता है, लॉक करके उसको पूरा रखा रहता है, ताकि वो किसी तरह से उसे हर्ट ना कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा देर उसको होल्ड करने के बाद, उसको लॉक करने के बाद, उसकी लॉक टेक्निक से जो उसने उसे लॉक करा रहता है, उतने देर होल्ड करने के बाद वो भी सोचता है यार इतना होल्ड करने के बाद भी अगर इसे गुस्सा नहीं आ रहा और अभी भी अपने पावर को यूज़ नहीं कर रही है, तो उस तरह का अटैक जो है मेरे लिए कोई कारगर नहीं है, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे वो मुझ पर अटैक करे। फिर वो उसे लास्ट में फाइनली किस करता है चीक पे, जिससे उसका गुस्सा एकदम बढ़ जाता है उसकी क्लास लीडर का, और वो अपना पूरे फायर एलिमेंट को पूरा निकाल के एकदम गुस्से में लाल होके अपना पूरा फायर पावर के साथ उसकी तरफ अटैक करने के लिए उठती है। तो जिसको देखते हुए चांदन एकदम घबरा जाता है, बोलता है टीचर टोंग ये तो मैजिक एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो उस पर उसका टीचर बोलता है रुक जाओ, येशुआन आज मेरे लिए लगता है बहुत, अपने मन में सोचता है कि येशुआन आज मेरे लिए बहुत सरप्राइज लेकर आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा, अब देखते हैं। तो फिर देखते हैं कि उसकी क्लास लीडर जो है वो अपने फुल पावर के साथ जब तैयार रहती है तो बोलती है ये तुमने बोला था तो ये लो तुम्हारे लिए, एंड फिर वो अपने पूरे पावर से येशुआन पर अटैक करती है। येशुआन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको एक बार में बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट मिलती है, और जिससे वो उस पूरे फायर एलिमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका पूरा पूरा पावर बढ़ जाता है। तो उसकी क्लास लीडर बोलती है ये क्या कर दिया उसने तो मेरे सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, इतना मेरे अटैक पे ये रिलाई कर रहा था कि ये अपना ब्रेक थ्रू मेरी तरफ से करे। तब उसे समझ में आता है कि अच्छा ये शायद ये सारी चीज़ें ये ऑन पर्पस कर रहा है। तब बाकी सब बोलते हैं येशुआन तो बड़ा अमेजिंग है, वो तो क्लास लीडर के मैजिक अटैक पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तब उसे मास्टर टोंग बोलते हैं क्या एक दिन में 2 बार ब्रेक थ्रू कर सकते हैं लोग। तब फिर इसके बाद बोलता है कि येशुआन बोलता है कि क्लास लीडर का फायर अटैक तो बहुत ही ज़बरदस्त था, अब मेरा टर्न है अटैक करने का। फिर येशुआन अपने ही हाथों से बहुत तेज़ी से अपने क्लास लीडर की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से वही फायर एलिमेंट निकालता है जैसे उसके क्लास लीडर निकाल रही थी। बोल रही ये तो फाइटिंग टेक्निक्स मैं यूज़ करती थी, उसकी क्लास लीडर बोलती है। तो इसके हाथ में ये जो फायर एलिमेंट है ये इतना ज़्यादा ही फ्यूरियस क्यों लग रहा है, इतना जो कंट्रोल ना कर सके, जो हम उस तरह का लग रहा है, क्या ये परफेक्ट मैजिक टेक्निक यही होती है। फिर बेचारी सोचते हुए बोलती है चलो मैं हार एक्सेप्ट करती हूँ। तो फिर येशुआन उस पर अटैक ना करते हुए अपने फायर को उसके चारों तरफ से निकाल देता है। तो फिर अपने क्लास लीडर से बोलता है कि ये मेरा मैजिक जो है तुम्हारे मैजिक से कैसा लगता है, अच्छा लगा कि नहीं। तब तक जब तक बोलने वाली है तो तब तक येशुआन बोलता है कि मैं इतना अनग्रेटफुल पर्सन नहीं हूँ, तुमने मेरे हेल्प करी है तो मैं भी तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। और उसने उसके अंदर एक अपना फायर का उसके सर पे उंगली रखा, और उसके बाद उसका फायर का इतना ज़्यादा उसमें फ्लो हो गया कि वो जो है जूनियर मेज लेवल अप्रेंटिस को पार कर गई, उसकी जो मैजिक सोर्स है वो जूनियर मेज लेवल पे पहुंच गई थी। इससे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। तो बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं कि येशुआन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है।
इसी बीच में ये लिनवे को दिखाया जाता है, लिनवे बेचारा गिर जाता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, येशवान तो इतना बेकार लड़का था, इतना स्ट्रांग आज कैसे हो गया अचानक से। तब फिर उसके बाद इस पे चानन, मास्टर टोंग सबको दिखाया जाता है, वो एकदम चौंके हुए रहते हैं। इसमें मास्टर टोंग बोलते हैं कि येशवान को सारे लोग बेकार समझते थे, मैंने भी इससे कभी कोई स्पेशल नहीं समझा था, और इसने अपने अंदर इतना सारा चीज़ छुपा के रखा था। तो यहाँ के टीचर्स जितने भी एकेडमी वो सब इसे बेकार मानते हैं, लेकिन ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। येशवान जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल जीनियस है और ये वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। ये बोल रहा है ये हमारे एकेडमी से एक और लड़का हो सकता है जो कि जीनियस है और जो रॉयल कैपिटल ऑफ एलन मैजिक एकेडमी में जो कि एंटर कर सकता है। तो फिर उसके बाद येशवान अपने मास्टर की तरफ देखता है, मास्टर टोंग मैं जीत गया। तो फिर उसके बाद मास्टर टोंग आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है सारे बच्चों को, अब तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो। और फिर क्लास लीडर को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो वो उसके साथ चली जाती है। यहाँ पे बाकी सारे जितने बच्चे होते हैं वो रिलैक्स करना शुरू करते हैं, सब बैठते हैं, कोई थके हारे रहते हैं, सब इधर उधर बैठ के आराम करना शुरू करते हैं। सब बोलते हैं अब जाके थोड़ा बहुत आराम मिला है, अब जाके क्लास ख़त्म हुआ है। तब उसके बाद पीछे से येशवान को आवाज़ देता है लिनवे, और लिनवे अपने दोनों लड़कों के साथ आता है, बोलता है तुम और क्लास लीडर जो है अभी बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे यहाँ पे जो प्रैक्टिस के बीच में। तो येशवान बोलता है हाँ कर रहे थे, क्लास लीडर है ही ऐसी। तो उस पर ये बोलता है कि नॉनसेंस, तुम येशवान तुमसे मैं 3 साल से तुम्हें जानता हूँ और मैं नहीं बिलीव कर सकता कि तुम जैसा बेकार आदमी इतना स्ट्रांग हो सकता है, और तुम क्या मेथड यूज़ कर रहे थे मुझे जानना, जिससे मास्टर टोंग तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। आज मुझे ये सच रिवील करना ही है। तब उसके बाद येशवान बोलता है कि आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ येशवान बोलता है मैं तुम्हारी लीन में बहुत एडमायर करता हूँ तुम्हें, क्योंकि 3 साल से तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, बट तुम्हें जैसे मैंने बताया था कि मैं अब वो येशवान नहीं हूँ जो पहले था। तो इस पर पीछे हटते हुए लिनो बोलता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा था, ठीक है। तो बोलता है बाकी दोनों लड़कों बोल रहा है कि तुम दोनों इस पर अटैक करो। वो दोनों लड़के उसके तरफ जंप करते हुए दिखते हैं, और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 17 में हम देखेंगे कि इसकी फ़ाइट का क्या रिजल्ट निकलता है, एंड फर्दर येशवान क्या करता है, किसके साथ क्या काम आगे उसका बढ़ता है, कौन से लेवल पे पहुंचता है, क्या नए नए किस्से कहानियाँ वो बनाता है हर जगह। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में वीडियोस अपलोड करते ही आपको मिल जाए करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।